मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सूर्यदेव 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर का टाइमिंग क्या रहेगा और इस गोचर का प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी और साथ के साथ इस गोचर के अशुभ फल से बचने के लिए सार्थक उपाय की भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का अन्य भी लाभ उठा सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, प्रेसिडिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों को मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से मैं लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि सूर्य देव का मेष राशि में गोचर का क्या शास्त्र में महत्व बताया गया है। अग्नि तत्व प्रधान सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है। इसका देश दुनिया पे क्या प्रभाव होगा आज हम इस पे चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यूं तो सूर्य को ग्रह नहीं माना गया है, लेकिन ज्योतिष में यह सीधे तौर पर मानव शरीर को प्रभावित करता है, जिस कारण इसे बेहद महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में देखा जाता है। सनातन धर्म में सूर्य को रवि या सूर्य देव की उपाधि प्राप्त है, जिन्हें सिंह राशि का स्वामी बताया गया है। सूर्य जातक के जीवन में सभी प्रतिकूल घटना से लड़ने में जीवन शक्ति, ऊर्जा और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। साथ ही इसे बेहतर शारीरिक चरित्र भी प्रदान करते हैं। सूर्य ग्रह के मित्र ग्रह है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जबकि शनि और शुक्र इनके शत्रु माने जाते हैं और ये बुध ग्रह के प्रति तटस्थ और सामान्य ही व्यवहार करते हैं। इसके अलावा मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, जबकि तुला राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें सिंह, मेष और धनु राशि में सबसे अधिक बलवान और तुला राशि में सबसे कमजोर माना जाता है। ये जान लेते हैं कि सूर्य का मेष राशि में गोचर करने का टाइमिंग अवधि क्या रहने वाली, आइए जान लेते हैं। सूर्य ग्रह जो हमारी आत्मा, नेतृत्व और प्रशासनिक नीति के कारक ग्रह हैं, वह अब 14 अप्रैल 2022 गुरुवार के दिन 8:33 पर अपने मित्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में सूर्य का अपने उच्च राशि में विराजमान होना कई मायने में बहुत अनुकूल रहने वाला है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यही वो दिन होगा जब देश भर में बैसाखी पर्व भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो सूर्य का मेष राशि में गोचर होना सभी 12 राशियों के लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल देव सूर्य देव के मित्र होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल की राशि में सूर्य की उच्च राशि जातकों के जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगी। इस दौरान जातक उत्साही, ऊर्जावान, आत्मविश्वासी, साहसी और हर चुनौती का सामना डट कर करेंगे। हालांकि सूर्यदेव कुछ जातकों को इस दौरान कुछ अहंकारी बना सकते हैं। ऐसे में खासतौर से सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए हम जान लेते हैं कि सूर्यदेव का मेष राशि में गोचर के फलस्वरूप सभी 12 राशियों का इस गोचर का क्या फल पड़ने वाला, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि, आइए जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के ऊपर सूर्य का मेष राशि में गोचर के फलस्वरूप क्या स्थिति रहने वाली है। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अब वो अपने इस गोचर के दौरान आपके स्वभाव और व्यक्तित्व के प्रथम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपकी ही राशि में सूर्य का गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। हालांकि आशंका है कि सूर्यदेव इस दौरान कुछ जातकों में आक्रामकता की वृद्धि कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनका कार्यस्थल पर वाद विवाद या झगड़ा संभव है, इसीलिए आपको शुरुआत से ही सतर्क रहने और हर परिस्थिति में कार्यस्थल पर वाद विवाद या बहस से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा
सूर्यदेव अपने इस गोचर के दौरान सरकारी क्षेत्र में जुड़े जातकों को अच्छे लाभ देंगे। वो जातक जो व्यवसाय में हैं उन्हें भी कार्य क्षेत्र पर इच्छानुसार अवसर प्राप्त होंगे और इससे लोग आपके प्रयास व मेहनत की जमकर सराहना करेंगे। पक्ष के लिहाज से इस अवधि में आप खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने परिवार का साथ बहुत अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और साथ ही आप अपने पिता के साथ अपने संबंधों में भी सुधार करने में सफल रहेंगे। परंतु प्रेम संबंधों के लिए ये गोचर प्रेमी जातकों के लिए जीवन में कुछ अहंकार के कारण समस्या दे सकता है। ऐसे में आपको खास तौर से सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपने पार्टनर या साथी के साथ किसी भी तरह के तर्क वितर्क में ना पड़े। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर इस अवधि में यूं तो आप खुद को पहले से तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको नियमित योग और व्यायाम करके खुद को इस समय फिट रहने की सलाह दी जाती है। मिलाकर देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का मेष राशि में गोचर शुभ परिणाम लेके आएगा। अब जानते हैं कि सूर्य का मेष राशि में गोचर का परिणाम वृषभ राशि के जातकों पे क्या पड़ने वाला है, ये जान लेते हैं। वृषभ राशि के लिए सूर्य विलासिता, आराम और माता के चतुर्थ भाव के स्वामी है और यह अब मेष राशि में अपने गोचर के दौरान आपकी राशि से मोक्ष, व्यय और हानि के द्वादश भाव में विराजमान होंगे। इस अवधि के दौरान आपको विदेशी भूमि से अच्छा लाभ होगा। खास तौर से यदि आप पहले से ही कहीं विदेश में जाकर काम कर रहे हैं तो ये गोचर आपको अपने करियर में अपार सफलता देने वाला है। साथ ही आप इस दौरान खुद को आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र पर आपको अपने शत्रुओं के प्रति सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपको लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इसके कारण आपको कुछ तनाव और चिंता संभव हो सकता है। वही व्यापारी जातक को इस गोचर काल में व्यवसाय को संतोषजनक तरीके से चलाने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा नौकरी पेशा जातकों को अपनी समय सीमा के अनुसार अपने काम को पूरा करने के लिए इस दौरान अपने प्रयास और कार्य क्षमता को बढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है। आर्थिक लिहाज से भी सूर्य का गोचर आपके लिए खासा लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि आप इस दौरान कई क्षेत्रों में निवेश करने की योजना में के साथ साथ किसी संपत्ति या सुख सुविधा के वस्तु खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। हालांकि निजी क्षेत्र में आपको कुछ घरेलू मामलों व सदस्यों की इच्छाओं को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन की दृष्टि से आपको इस दौरान खुद को सेहतमंद रखने के लिए उचित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आपको पाचन तंत्र संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का मेष राशि में गोचर मिला जुला रहने वाला है। और ये जान लेते हैं कि सूर्य का मेष राशि में गोचर का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों पे क्या पड़ने वाला है। मिथुन राशि के लिए सूर्य यात्रा वो भाई बहन के तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और अब इस गोचर के दौरान आपकी राशि के आय, लाभ और इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति एकादश भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इस समय मिथुन राशि के जातक कोई बड़ा धन लाभ अर्जित करने में सफल होंगे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में काफी मजबूत बन सकती है। करियर के लिहाज से आपको अपने प्रतिद्वंदियों और विरोधियों से भी लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। ये गोचर आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ प्रतिष्ठित व प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने का अवसर प्रदान करेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो सूर्य देव की कृपा आपको अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कई शुभ अवसर प्रदान करेगा। हालांकि निजी जीवन में आपको कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आप थोड़े से अहंकारी और अभिमानी हो सकते हैं। इससे आपकी साथी या पार्टनर को कुछ परेशानी हो सकती है, इसीलिए जितना संभव हो सके आपको सावधान रहना चाहिए और अपनी इस आदत में सुधार करना चाहिए। वही स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खुद को पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। साथ ही आपको अपने खान पान में सही सुधार करते हुए नियमित रूप से व्यायाम करने की आपको सलाह दी जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ परिणाम लेके आएगा। जानते हैं कि सूर्य का मेष राशि में गोचर का प्रभाव कर्क राशि के जातकों पे क्या पड़ेगा, ये जानते हैं। कर्क राशि के लिए सूर्यदेव इनके परिवार व धन और वाणी के दूसरे भाव के स्वामी है और अब वे अपने इस गोचर के दौरान आपके करियर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के दसम भाव में विराजमान है। करियर के लिहाज से आपकी राशि में दसम भाव में उच्च के सूर्यदेव आपको कार्य क्षेत्र में अपार खुशियां देंगे। इससे सबसे अधिक नौकरी में कार्यरत जातकों के जीवन में उन्नति आने की संभावना दिख रही है। वो जातक जो व्यवसाय में है या जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी गोचर
में बेहद शुभ परिणाम मिलने के योग दिख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अपने करियर व लक्ष्यों के प्रति केंद्रित जातकों को उनकी मेहनत का सकारात्मक फल मिलते हुए तरक्की संभव है। आर्थिक जीवन के लिए यह अवधि आपके लिए अधिक अनुकूल होगी, क्योंकि इस दौरान जहां नौकरी पेशा जातकों की वेतन में वृद्धि होगी, वही व्यापारी जातक भी अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा हासिल करने में सफल होंगे। हालांकि निजी जीवन में आपका झुकाव यूं तो अपने परिवार के प्रति अधिक रहेगा, लेकिन काम के दबाव के कारण आप उन्हें चाहकर भी पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन में यह गोचर काल आपके पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसीलिए आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का शुरुआत में ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा इसकी वजह से अंततः उनकी सेहत को लेकर आप थोड़ा सा तनाव महसूस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का मेष राशि में गोचर शुभ परिणाम लेके आएगा। जानते हैं कि सूर्य का मेष राशि में गोचर का प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर क्या पड़ने वाला, आइए जानते हैं। सिंह राशि के लिए सूर्यदेव का हर गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आपकी ही राशि के स्वामी है, जो आपके स्वभाव और व्यक्तित्व के प्रथम भाव को नियंत्रित करते हैं। और सूर्यदेव अब इस गोचर के दौरान आपकी आध्यात्मिकता, विदेशी यात्रा और शिक्षा के नवम भाव में विराजमान होंगे। इस कारण आपके जीवन का हर क्षेत्र इस गोचर को से प्रभावित होगा। सूर्य देव समाज में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे और इससे आपकी सामाजिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो सकेगी। साथ ही के साथ आपके आसपास के लोग आपसे सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई देंगे। हालांकि घर परिवार में आपके अपने पिता के साथ संबंध में कुछ खटास हो सकती है, इसीलिए आपको अपने पिता के साथ बातचीत के दौरान शांत और विनम्र रहने की आपको सलाह दी जाती है। अब बात करें कार्यक्षेत्र की, तो आप कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। इस अवधि के लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इसके अलावा जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उसमें विस्तार करेंगे और इस दौरान वे उनसे जुड़े कुछ जोखिम भरे निर्णय भी लेते दिखाई देंगे। ऐसे में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, सोच समझकर ही आर्थिक पक्ष पे फैसला ले। निजी जीवन में आप अपने करीबियों व मित्रों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने में सफल होंगे और साथ ही ये समय आपको सामाजिक तौर पर भी कई पाठ्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। वही स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्यदेव की कृपा आपको पहले से अधिक फिट और सेहतमंद बनाए रखेगी। साथ ही आप अपनी किसी पुरानी समस्या से राहत पाने में सफल हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का मेष राशि में गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। जानते हैं कि सूर्य का मेष राशि में गोचर का प्रभाव कन्या राशि के जातकों पे क्या पड़ने वाला, आइए जानते हैं। कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर उनकी राशि से अष्टम भाव में होगा, जो कि अचानक होने वाली हानि, लाभ और विरासत को दर्शाता है। इसके अलावा सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और अब आपके अष्टम भाव में होना कार्यक्षेत्र के लिहाज से आपको सामान्य फल देने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप खुद को कार्यों के बोझ से दबा हुआ महसूस करेंगे और जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ेगा। कई जातकों को कुछ अनचाही यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से आपकी आय में अचानक की वृद्धि या अचानक कोई धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु इसके बावजूद आपको इस दौरान यह सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों पर आप शुरुआत में नियंत्रण रखें। साथ ही आपको किसी अवैध व गैर कानूनी कार्यों में भाग लेने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी लंबे समय के लिए नुकसान में डाल सकते हैं। निजी जीवन में आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे और शादी समारोह वगैरह में आप भाग ले सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस अवधि में सबसे अधिक अपनी सेहत के प्रति सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आशंका है कि इस गोचर के दौरान सूर्यदेव आपको तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों के दर्द की समस्या दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का मेष राशि में गोचर कन्या राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी क्षेत्र में शुभ परिणाम लेके आएगा। जानते हैं कि सूर्य का मेष राशि में गोचर का प्रभाव
प्रभाव तुला राशि के जातकों पे क्या पड़ने वाला है। तुला राशि के लिए सूर्य इनके एकादश भाव के स्वामी होकर राशि के विवाह वो साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस गोचर के दौरान व्यापार में चल रहे हर लेन देन पर आपकी नजर बनाए रखने हेतु उसमें विस्तार के लिए आपको थोड़ा सा हर फैसला के बारे में बिजनेस पार्टनर को जानकारी देकर उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की सलाह दी जाती है। वही गोचर काल की इस अवधि में नौकरी पेशा जातकों के लिए सामान्य ही रहने की उम्मीद है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से इस दौरान काफी बेहतर होगा और आप दीर्घकालीन लाभ के लिए कुछ धन निवेश के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा निजी जीवन में चाहे कोई रिलेशनशिप हो या शादीशुदा हो, आपको इस समय अपने पार्टनर के साथ पार्टनर को अधिक महत्व देने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को हर प्रकार के वाद विवाद की स्थिति से बचा सकते हैं। ये गोचर आपको अपने सामाजिक स्वभाव के लिए दूसरों के बीच लोकप्रियता भी बनाएगा। इससे परिणाम स्वरूप आपको रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की में मदद मिलेगी। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अवधि आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकता है, इसीलिए इस गोचर में के दौरान अपना आप उचित ध्यान रखने की आपको सलाह दी जाती है। के लिए योग मेडिटेशन को उनका सहारा लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का मेष राशि में गोचर मिला जुला असर रहने वाला। सूर्य का मेष राशि में गोचर का प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पे क्या पड़ने वाला, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य देव इनके दसम भाव के स्वामी होते हैं और वे अपने इस गोचर के दौरान आपकी राशि से ऋण, शत्रु और दैनिक मजदूरी के छठे भाव में विराजमान है। ऐसे में ये अवधि जातकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हुए उन्हें कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ाएगी। साथ ही इस समय कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सही दिशा में मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। वे जातक जो अपनी नौकरी बदलना चाहते थे उनके लिए ये अवधि विशेष अनुकूल रहने वाली है। इसके अलावा नौकरी के लिए आवेदन करने के इच्छुक छात्रों के लिए यह गोचरकाल समय बहुत ही उत्तम होगा। हालांकि आप किसी कारणवश कानूनी विवाद में फंस सकते हैं, इसीलिए आपको इसके प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। निजी जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी, क्योंकि आपके व्यस्त कार्यक्रम के कारण आप अपने परिवार के सदस्यों पर को कम समय दे पाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपको अप्रत्याशित स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने के योग दिख रहे हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और थोड़ी सी भी तकलीफ होने पे अपने डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें। तो कुल मिलाकर कहें तो सूर्य का मेष राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक से इस गोचर काल को निकालने की सलाह दी जाती है। मेष राशि में गोचर का प्रभाव धनु राशि के जातकों पे क्या पड़ने वाला, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए सूर्यदेव उनके नवम भाव के स्वामी है और जो अपने इस गोचर के दौरान आपके प्रेम संबंधों, आनंद, सुख और रोमांस के पंचम भाव विराजमान गोचर कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र पर इस गोचर के दौरान यदि आपका जीवन साथी कामकाजी है तो ये समय आपको कार्य क्षेत्र पर अच्छा लाभ देगा। ये अवधि कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान, नाम और लोकप्रियता अर्जित करने में मदद करेगा। साथ ही आप अपने वेतन में भी वृद्धि इस समय महसूस कर सकते हैं। धन पक्ष की बात करें तो ये गोचर आर्थिक स्थिति के रूप में आपको मजबूती देगा। हालांकि निजी जीवन में आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव से दो चार होना पड़ेगा क्योंकि आपके साथी या पार्टनर में अहंकार की वृद्धि होगी। इसके कारण उनके स्वभाव में नकारात्मकता देखी जा सकती है। इसलिए आपको खास सलाह दी जाती है खुद को शांत रखें और अपने जीवन साथी को समझने का प्रयास करें। इसके स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खुद को फिट और सेहतमंद महसूस करेंगे इस समय, लेकिन बावजूद इसके आपको उचित स्वास्थ्य आहार लेने और नियमित रूप से योग व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल शुभ परिणाम रहने वाला है। मेष राशि में गोचर का प्रभाव मकर राशि के जातकों पे क्या पड़ने वाला, आइए जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अब वे अपने इस गोचर के दौरान माँ, आराम और विलासता के चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में सूर्य का यह गोचर स्थिति आपके कार्यस्थल में के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में होते हुए आपके दसम भाव को सीधे तौर पर दृष्टि दे रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप आपको अपने नौकरी क्षेत्र में अच्छी खबर मिलने की संभावना बनेगी। ये समय आपकी प्रतिष्ठा में सुधार लाएगा। साथ ही आप किसी सरकारी क्षेत्र के माध्यम से अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल हो पाएंगे। अब बात करें आर्थिक पक्ष की तो इस दौरान आपकी नियमित आय प्रभावित नहीं होगी।
होगी, परंतु बावजूद इसके आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचे, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा निजी जीवन में माँ को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन सामान्य ही रहेगा। इसीलिए अपनी माँ की सबसे अधिक आपको देखभाल करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। कुल मिलाकर देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का मेष राशि में गोचर सामान्य रहने वाला है। अब मेष राशि में गोचर का प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पे क्या पड़ेगा, आइए जान लेते हैं। कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव इनके सप्तम भाव के स्वामी हो, तो अब वे इस गोचर काल में आपकी राशि से छोटी यात्रा, साहस, पराक्रम के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान आप समय पर अपने सभी लक्ष्यों को और कार्यों को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे और आपका नौकरी जीवन इस समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति निभा पाएंगे, जिसमें आपका जोश और जुनून उन्हें पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। आपकी आर्थिक दृष्टि से अपने निवेश से आपको कुछ धन लाभ भी होने की संभावना। ये गोचर आपके पार्टनर को भी भाग्य का साथ देने का कार्य करेगा। इसके अलावा निजी जीवन में आप कुछ छोटी यात्राओं कर सकते हैं, जिससे आपको आनंद, धन और ऊर्जा की प्राप्ति का योग है। पारिवारिक जीवन में घर के सभी सदस्यों के साथ इस समय आपके मधुर संबंध रहेंगे। भाई बहन के साथ कुछ समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। वही स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको सेहत के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का मेष राशि में गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला असर रहने वाला है। देखा मेष राशि में गोचर का प्रभाव मीन राशि के जातकों पे क्या पड़ने वाला, आइए जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके छठे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके धन, वाणी और संपत्ति के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपको कुछ आर्थिक तंगी दे सकता है। इसके परिणामस्वरूप आपको वित्त व धन से जुड़े मामलों में कुछ सावधानी पूर्वक संभाल के चलना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी धन से जुड़ा निर्णय लेते समय विशेष सतर्क रहे। इस समय आपके कुछ पारिवारिक व घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके अलावा कार्यक्षेत्र पर सूर्यदेव आपकी वाणी में कुछ क्रोध और असभ्यता दे सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थ कर्मचारियों से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। इसीलिए आपको इस दौरान कार्यस्थल पर शांत रहने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त निजी जीवन में आप यदि घर परिवार से जुड़े किसी लंबित कार्य को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आप उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। वही स्वास्थ्य के दृष्टि से भी आशंका से भी आपको थोड़ा सा दांत, आंख और नाक, गले से संबंधित समस्या हो सकती है। इसीलिए आप शुरुआत में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। थोड़ी सी भी स्वास्थ्य में अगर असामान्यता दिख रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का मेष राशि में गोचर के फलस्वरूप मीन राशि के जातकों के लिए सामान्य फल लेकर आएगा। अब हम जान लेते हैं कि सूर्य का मेष राशि में गोचर के अशुभ फल से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। मुमकिन हो तो रविवार का व्रत भी शुरू कर सकते हैं। सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं जैसे कि गुड़, गेहूं, तांबा, लाल फूल आदि का दान कर सकते हैं। आपने कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखवा के मानिक रत्न धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीष हम सभी के ऊपर बना रहे। आज मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। धन्यवाद।